नेपाली जनता को गुमराह बना के रखा है। तो मोदी जी 2014 में दिए थे, आरएसएस है ना, ये आरएसएस का ऐसा है ना, हम डरते नहीं है। मालूम है आरएसएस क्या है, हिंदू क्या है ये भी मालूम है। तो ठंडे खून से गर्म हो गए ना, इंडिया हिलेगा, ये भी समझना जरूरी है। मतलब 1 अरब 25 लाख जनसंख्या जहाँ इंडिया में है, उन सब लोगों को मेरा हृदय से नमन है। आप लोग गुस्सा मत करना, मैं थोड़ा राजनीतिक बात के अंदर घुस रहा हूँ, क्योंकि राजनीतिक आप लोग भी करते हो, हम भी करते हैं। जब कोई राष्ट्रीय बनता है ना, तो राजनीतिक ते ही बनता है। तो हमारा देश में अभी थोड़ा उथल पुथल है। मैं संपूर्ण हमारे इंडियन वासियों को विनती से नमन करते ही, हमारे नेपाली मीडिया भाई लोगों को भी हिंदी से ही आज मैंने बोलना पड़ेगा। हस नमस्कार। तो मैं क्या कहने जा रहा हूँ, जो हमारा चुचे नक्शा 100 के नोट में निकल गया, तो नरेंद्र मोदी के अखंड भारत के पार्लियामेंट हिल गया। नरेंद्र मोदी जी, आपका पार्लियामेंट हिल गया। हम इतने सालों से हिल गए, आपने आपको हमको बोला था नेपाल में आके 2014 में आके क्या बोले थे, 100 सालों से नेपाली जनता को गुमराह बना के रखा है। तो मोदी जी 2014 में दिए थे, 2023 में हमको मालूम पड़ गया। वो भी आपको मुबारक हो, आपको बधाई हो। हमारे को समझ में आना देने के लिए आपको बधाई देते हैं। आपके मुल्क में जितने ढोंगी है ना, ढोंगी, वो रामदेव और हमारा वामदेव एक ही है। वो रामदेव ढोंगी हमारा सारा पहाड़ खरीद लिया। देखो मोदी, साधु संत का कोई जमीन नहीं होता है मोदी जी। हाँ, तुम्हारा देश में साधु संत कैसे है मैं बता रहा हूँ। तो देखो आज नेपाल का आधी भूभाग तो तुम्हारे रामदेव ने खरीद लिया है मोदी जी। दुनिया के विश्व के जितने भी देश है सबको मालूम है मोदी जी, जिस तरह पीओके मेरा करके आपने पाकिस्तान को आतंकवादी बना के अंतर्राष्ट्रीय मंच में जाके जब आपने वो फाइल को दिखाया था ना पीओके के बारे में, इसी तरह एक दिन हम फाइल लेके आएंगे आपके पास। मोदी जी, ये डर तो आपको भी है, मेरे पीछे नेपाल नहीं छोड़ेगा आप। योगी आदित्यनाथ कमजोर बनेगा, आपको बहुत दुख हो रहा है। नेपाल को जल्दी हिंदू राष्ट्र करो, नेपाल को एक प्रांत बना दो मोदी जी। ये नहीं होगा मोदी जी, वो तुम्हारा आरएसएस है ना, ये आरएसएस का ऐसा है ना, हम डरते नहीं है। मालूम है आरएसएस क्या है, हिंदू क्या है ये भी मालूम है, और वैदिक सनातनी ये भी मालूम है मोदी जी, और मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी मालूम है मोदी जी। आप क्या मर्यादा पुरुषोत्तम बनोगे? नेपाल में आके आपने क्या बोला 2014 में, मैंने यहीं आके देवघाट में तपस किया था। मेरे पीछे देने वाला आपका नेपाली बच्चा है, नेपाल मेरा छोटा भाई है, मैं उसको कभी दुख नहीं दूंगा। क्या नाकाबंदी करोगे, गोली ठोकोगे, मारोगे? ये होने नहीं दूंगे। अब हम आ गए मोदी जी, हमारे उम्र के आ गए, आग लगा देंगे, आग, नमक छिड़ेंगे, नमक। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी यहीं से बने थे मोदी जी। अखंड नेपाल चूचे नक्शा मोदी जी, वो हम आपसे लेके छोड़ेंगे। आज आपने दार्जिलिंग, सिक्किम, भूटान खा लिया, कालिम्पोंग खा लिया, वहां के नेपाली को परदेशी बना दिया आप लोगों ने जमीन कब्जा करके। हाँ, और हमारा 1 नंबर प्रदेश भी कब्जा करने को सोच रहे हो। वहां के किराती भाई को लड़ा के, ये देश में किराती है जब सनातनी है। गौतम बुद्ध इंडिया में पैदा नहीं हुए मोदी जी, और राम जी का भी कहानी लेके आओगे ना, मेरा 2018 लेके
अखंड भारत नहीं बन सकती है। मोदी जी, हमारे को मालूम है ये बात। अखंड भारत कैसे बनेगी? मोदी जी बना तो दिए, लेकिन अब होने वाली है लफड़ा। बांग्लादेश कहाँ जाएंगे, पाकिस्तान कहाँ जाएंगे और चुनाव लड़ेंगे, क्या हो जाएगा? मोदी जी तो चलो नेपाल, नेपाल को बनाओ हिंदू राज्य और बना दो इंडिया का एक प्रांत, लगा दो आग धर्म का, लगा दो जात का। ये नहीं होने वाला है। ये भी हम आपको ना, हमारा बाले ने तुम्हारा पुंगी बजा दिया ना ग्रेट नेपाल में, उसी दिन तुम्हारा मुट्टू हिल गया था। तुम्हारा डार्क कंपनी कैसा होता है मोदी के नाम में नेपाल में, योगी के नाम में कैसा होता है, साधु के नाम में कैसा होता है। कैसे साधु है तुम लोग, कैसे मर्यादा पुरुषोत्तम नाम के बात करते हो, क्यों गौतम बुद्ध के बात करते हो, आके बड़े बड़े बात करते हो। नेपाल अम्मा के पास तो बड़े बड़े हिमालय, माउंट एवरेस्ट अनगिनती है। नेपाल बहुत अच्छा है और दुबई में जाके बोलते हो हिंदू राष्ट्र हमारा है। ले जाओ तुम्हारा हिंदू राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र ने मेरा राजा को मारा है, ये हिंदू राष्ट्र ने मेरा सब बर्बाद कर दिया है। मेरा देश है ना मोदी जी, क्या मारा? घुमाओ मीडिया, ये देखो इधर होता है पशुपतिनाथ और यहाँ पे आके आए हो ना किरातेश्वर महादेव, तो किरातेश्वर महादेव भी है और गौतम बुद्ध भी है। और आप क्या बोल रहे थे? मैथिली राज्य, आपको देंगे मैथिली राज्य, समझ गए? तो ये समझ के रखना, हमारा पशुपतिनाथ का ईंट ले जाके आपने पशुपतिनाथ बनाए, हमारा गौतम बुद्ध का ईंट ले जाके आपने लुंगमिनी बना दिए मोदी जी, और हमारा स्टोन ले जाके राम जी बना दिए। वाह 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 मोदी जी, तुम सांस भी लेते हो ना नेपाल के जमीन में लेते हो। तुम्हारे को दुआ है ना, ये पशुपतिनाथ दे रही है मोदी जी, लेकिन अगर ये 3 करोड़ नेपाली लोग ठंडे खून से गर्म हो गए ना, इंडिया हिलेगा। ये भी समझना जरूरी है। क्यों? मेरे पास पशुपतिनाथ है, मेरे पास सगरमाथा है मोदी जी, और मेरे पास गौतम बुद्ध भी है, और मेरे पास सीता मैया भी है। और पूरब में जाओ बंगाल के बॉर्डर में, तुम्हारे देश में भी हमारा किराती राज कर रहे हैं मोदी जी, हमारे ही किराती राज कर रहे हैं। लेकिन ऐसा गलत हरकत कभी मत करना, भूल के भी नहीं करना। और इंडियन जनता नेपाल में जितने भी है, गुस्सा मत होना। ये राजनीति के आपके राष्ट्र के लिए आप जान देते हो ना, हम भी हमारे राष्ट्र के लिए जान देते हैं। प्लीज ये बात समझना, ये जरूरी है। जैसा आपके राष्ट्र के लिए दिल में दर्द होता है, हमारे राष्ट्र के लिए भी हमारा ऐसे होता है। जैसे तुम्हारे घर में लड़की पैदा होती है, जैसे मानते हो हमारे घर में भी ऐसे मानते हैं। ठीक है, भाई और बेटी और रोटी का नाता।